बेती भद्री राज में रुझान है ही नहीं। कौन कौन करता है, वो कौन है? 2012 से पहले समाजवादी पार्टी की सरकार जब भी बनी है वो किसी जोड़ गांठ के माध्यम से माननीय राजा भैया के द्वारा बनी। और एक मेहनत माननीय राजा भैया ने इतनी मेहनत की कि 225 प्लस 1/1 की सरकार बनी। पटाखे 500 गोले खरीद के रख लिए हैं ऑलरेडी। कुंडी तो उनकी जनता बंद करने वाली है ना। कल ही दोपहर से कुंडी बंद होने लगी। इतने लोग तो भट्टे के लिए तैयार हैं, कुंडी बंद करके भट्टे। ठीक है, और बहुत लोग, सारे लोग का नाम भी नहीं आया है, इसलिए कम हुई है। माननीय अखिलेश जी ने ये कहा कि राजा भैया कौन है, तो उसके लिए हम ये कह रहे हैं, हम भी यादव परिवार से हैं, उसके लिए हम ये कह रहे हैं कि पहले अपना वो लेखपाल बदल। एकदम सही करें, एकदम सही करें, बिल्कुल नंबर 1 बात रखी है, बिल्कुल सही रखा बॉस। इस बेती भद्री राज के इतिहास की सबक को जब लोग भूल जाते हैं तो इतिहास दोहराया जाता है। ये इतिहास की सबक को जब लोग भूल जाते हैं तो इतिहास दोहराया जाता है, इतिहास की पुनरावृत्ति होती है। सरकार किसी की बन जाए, हमें नहीं कहते हैं, भाजपा को दिखा रहे हैं, उनकी बन जाए, यहाँ सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कल आप भी डांस वांस करेंगे कि नहीं? हम उम्र ज्यादा है, हम नाचना तो हमको कम आता है, लेकिन डांस से कुछ ऐसी चीज है जो हम सिर के बल खड़े हो जाएंगे। और मैं सिर के बल खड़ा हो जाऊंगा। ये लो, इसी समय लो, आप लो, अगर आपने कहा है तो लो, मैं आपके सामने खड़ा हूं। अरे दोस्तों नमस्कार, इस समय मौजूद हैं कुंडा विधानसभा क्षेत्र में। राजा भैया यहाँ लगातार 30 साल से विधायक बनते आ रहे हैं। जनता जनार्दन चारों तरफ दिखाइए एक बार, जनता यहाँ पे भारी उत्साह में आई हुई है। कल रिजल्ट का दिन है, कल यहाँ पे कैसा उत्साह रहेगा इस पर तो हम बातचीत करेंगे। कुंडा का माहौल पिछले कुछ समय से गरमाया हुआ था, लेकिन अभी फ़िलहाल बहुत अच्छा है, हरियाली है, ठंडा माहौल है और सभी लोग अपने राजा से मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और जल्द मिलने वाले हैं। ऐसे में हम कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। चुनाव का क्या रुझान रहा, कितने वोट से जीत रहे हैं, सारा कुछ जानेंगे। पहले शुभ नाम बताइए। रामलाल मिश्र हमारा नाम है मित्र। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बानेमो बेती के रहने वाले हैं। राजा के क्षेत्र है, इसलिए हम लोग तेज रहते ही हैं। अच्छा, जी अच्छा मुझे ये बताइए जी, जिस तरह रिजल्ट आने वाला है कल, क्या उम्मीदें हैं? रिजल्ट आने के लिए कल तो 8 बजे के बाद से रुझान मालूम हो जाएगा। और जहां तक सवाल कुंडा विधानसभा क्षेत्र का है, माननीय राजा भैया का सवाल है, वो 93 से लेकर के आज 2022 लगा है और कुछ इब्लीस दज्जाल मनहूद और शैतान लोग आज मैदान के बीच में आ गए हैं, वो नेस्तनाबूद जमी दोज होंगे। एक बात। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक अभी आपने रुझान का सवाल किया तो बेती भद्री राज में रुझान है ही नहीं। जो आप लोग के प्रश्न पूछने का है, और मैं एक तो देहात का आदमी हूँ, मैं ये अच्छी तरीके से जानता हूँ कि जो ये मत का प्रतिशत कम हुआ है और जो 93 में भी जो क्या कहते हैं और लेके आज तक और जो इस बार कम हुआ है, इसका कारण तो मैं नहीं बता पाऊँ कि ये प्रतिशत मतदान का क्यों कम हुआ है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ 1 लाख पार माननीय राजा भैया का मत जीत होगी। जीत होगी। जी हाँ। मुझे ये बताइए, जी। चुनाव जैसे आया, जी पहले अखिलेश यादव ने पट्टी में बोला जी, कौन राजा किस राजा की बात कर हाँ रहे हैं। जी। उसके बाद बाघ रहे तो वो कौन है जी? पूछिए वो कौन है, जो कौन कौन करता है, वो कौन है? 2012 से पहले समाजवादी पार्टी की सरकार जब भी बनी है वो किसी जोड़ गांठ के माध्यम से माननीय राजा भैया के द्वारा बनी। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, मैं आपके डिबेट के माध्यम से, मैं आप काबिल तारीफ है, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न मुझसे पूछा। 2012 में माननीय राजा भैया ने 1993 से लेकर 2012 के पहले तक जितनी मेहनत नहीं की, उतनी मेहनत माननीय राजा भैया ने इतनी मेहनत की कि 225 प्लस 1/1 की सरकार बनी। 225 विधायक, आप अपने नेट पे देख लिया, मीडिया के लोग, आपको जानकारी है, ये माननीय राजा भैया की देन थी, जो अपार मेहनत किया। और मेहनत इतनी किया, बिजनौर से लेकर बलिया तक और बांदा से लेकर बलरामपुर तक एक कर दिया। और जिसका परिणाम ये हुआ कि 225 सीटें पाकर के समाजवादी पार्टी की 2012 में सरकार बनी। ये तो इन्होंने एक बयान भी दे दिया, अखिलेश ने बोला कुंडी लगाएंगे। हाँ, इन्होंने बोल दिया न बनी न बने दे। वो राजा भैया का बयान है, लेकिन मेरा कुछ अलग बयान है। वो कुंडी लगाने वाले, मैंने आपसे एक बार कहा, उससे पहले वो सब मुझे पहले कहना था, कोई वजूद नहीं है। और जो यहीं से रहा और हमारे बीच से निकल करके चला गया और वो गेम करेगा तो तमाम लोग गेम करते हैं, वो गेम का काम है। और राजा भैया तो जी एक बड़ा रिप्लाई दिया, उस पर ध्यान दीजिए। न बनी न बने दे, मतलब अखिलेश सरकार न बनी और न बनने देंगे। ये तो अभी तक हुआ क्या है? तो राजा भैया तो इससे पहले भी इनकी सरकार बनाई है, तो और न बन रही है। इन्होंने, माननीय राजा भैया ने इससे पहले भी तो यही किया कि सरकार बनाई है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई, समर्थन दे करके तोड़ भाट करके बसपा को तोड़ा या किसको तोड़ा, निर्दलीयों को ले आया और उसके बाद में सरकार बनाई। तो ये तात्पर्य है कि इनके पास पावर है, तभी ये बोल रहे हैं। अरे पावर है सभा के विधायक तो तोड़ नहीं देंगे। कहता हूँ प्रदेश देश नहीं, जो विदेश जानता है, पावर की बात आप करते हैं।
ये तो प्रदेश की बात छोड़िए, देश की बात छोड़िए, विदेश जानता है। आप कहीं जाते हैं, माननीय बेटी बद्री राज का नाम लीजिए, मैं तो महाराजा भी है तो मेरे लिए भगवान है। मैं तो इसके नाते कहना चाहता हूँ कि ये कितना भी कह लें, ये कुछ भी कर लें, और माननीय राजा भैया ने जो कहा है उसे करके दिखाते हैं। और राजा भैया तो बयान भी किसी भी पार्टी के बारे में, हम लोग तो इतना राजा भैया से मिले, प्रणाम किए, अलग हो गए, लेकिन भाषण सुन लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, माननीय राजा भैया ने जो कहा है वो करके दिखाते हैं। अच्छा, एग्जिट पोल आ गया, अब बताया जा रहा है कि बीजेपी की सरकार बन रही तमाम सर्वे में, और यहाँ से राजा भैया को जीता हुआ दिखाया जा रहा है। जैसे ही एग्जिट पोल आया, अखिलेश यादव का ईवीएम हैक हो गई है, ईवीएम जो बिक गई, मोदी ने खरीद लिया है। दरअसल में बहुत पहले से बयान आ रहे हैं कि जब भी कभी कोई हार की स्थिति होती है तो ईवीएम खराब हो जाती है। ईवीएम डीएम पे ऊपर फटकार लगा रहे हैं। डीएम को प्रशासनिक आईएएस अफसर होते हैं, वो उनके ऊपर वो फटकार लगाने से क्या होता है? वो तो इनका पहले से ही, इनके दोहरे चरित्र हैं, जो पहले ये ऐसा बताते हैं और बाद में कहते हैं जब हार की स्थिति आती है, ये एग्जिट पोल जो बता रहा है उसके हिसाब से बताएंगे कि हाँ मशीन का। इन्होंने कहा था कि कुंडा में बुक कैप्चरिंग हो रही है, बटन कोई और दबा रहा है, वीडियो शेयर किया था। उसके बाद राजा जी ने कहा कि इतनी घृणा ठीक नहीं है, तो वीडियो डिलीट कर दिया। वो वीडियो हरियाणा का था जी। अब उसके बाद जिस तरह ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं, बुरी तरीके से हताशा, ये हताश हैं, बहुत बुरी तरीके से हताश हैं। और हताशा तो इनकी कल 8 बजे के बाद भी जब शुरू होगी और जब आगे बढ़ेंगे, हाँ जी, कल आप देखेंगे। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र सिंह, बिहार कोंडा प्रतापगढ़। अच्छा, क्या कैसे देख रहे हैं कल रिजल्ट आएगा? क्या उत्साह है? क्या पटाखे फोड़ेंगे क्या? बिल्कुल, हम तो पटाखे 500 गोले खरीद के रख लिए हैं ऑलरेडी, और मिठाई भी बुक हो चुकी है जी सर। और प्रतापगढ़ से पटाखे मिठाई शुरू। बिहार से आए, बिहार के बगल ही अखिलेश ने बयान दिया था कुंडी वाला जी। कुंडी तो उनकी जनता बंद करने वाली है ना, कल है दोपहर से कुंडी बंद होने लगेगी, बंद हो जाएगी एकदम 101%। हर जगह बंद होगी। कितने लोग तो भट्टे के लिए तैयार हैं, कुंडी बंद करके भट्टे। वो धमकी दे रहे हैं सबको, फोन पे धमकी दिलवा रहे हैं। धमकी देने से क्या, धमकी तो देते रहेंगे, लेकिन पब्लिक ने जो करना था वो कर दिया। आप लोग क्या सोच के वोट देते राजा भैया को? जी, हमारे परिवार है, जनसत्ता एक परिवार है, सबके दिल में, सबके मन में समाये हैं। पूरे समाज में बच्चों के, बूढ़ों के, बुजुर्गों के, महिलाओं के, सबका सुख दुख देखते हैं। हर समय आधी रात को कोई मिलना चाहे यहीं राजभवन में, जब चाहे मुलाकात हो जाती है माननीय जी से। यही परिवार है, यही स्नेह है, प्रेम है। आपका क्या नाम? विमल सिंह, यही बिहार। बीडीसी विमल सिंह। आपकी बात कितना? 1.5 लाख पार, 1.5 लाख पार। अब वोटिंग इतना कम जो हुई है, हाँ जी, वोटिंग कम हुई है पिछली बार। ये वोटिंग कम हुई है, ठीक है, और बहुत लोग, सारे लोग का नाम भी नहीं आया है, इसलिए कम हुई है। लेकिन 1 लाख तो पार हो। ये तो कह रहे हैं हमारा उम्मीदवार टक्कर दिया है। टक्कर दिया, सामने आ जाएगा कल 8 बजे बाद, कल पता चल जाएगा। दिखेंगे कि नहीं? नप जाएंगे, उनकी औकात समझ में आ जाएगी। सही बताइए। सही बता रहे हैं। वो तो आरोप लगाते हैं, हमें धमकी दे रहे हैं। मान लगाने उनके से क्या होता है, उनके आरोप लगाने से कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। जो आरोप सही थे जो लगाते हैं इनके ऊपर, लगाते वो सारे आरोप गलत हैं, जो राजा भैया के ऊपर आरोप। धमकाते हैं, मारने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। राजा ने जो रिप्लाई दिया अखिलेश यादव को, सही किया कि नहीं? लगातार वो बोले जा रहे थे, ये रिप्लाई नहीं ये दिया। तो अच्छा जो किया तो ठीक किया। अच्छा, क्या नाम है आपका? जी, भारत यादव जी। किसी सरकार बनवा रहे हैं? ये सरकार तो अभी कल चलेगा, पता किसकी बनेगी, लेकिन आपने एक सवाल, कुंडा में बताइए। कुंडा में तो राजा की सरकार बनेगी। अच्छा, जी, अभी आपने एक सवाल किया कि माननीय अखिलेश जी ने ये कहा कि राजा भैया कौन है, तो उसके लिए हम ये कह रहे हैं, हम भी यादव परिवार से हैं, उसके लिए हम ये कह रहे हैं कि पहले अपना वो लेखपाल बदल दें। लिखता है बोलने के लिए, पहले उसको बदल दें, वो कि अच्छा सा उनको लिखे, अच्छा से बोलें। उनको बोलने की तमीज़ नहीं है कि वो किस बोल रहे हैं माननीय राजा भैया के लिए ये कौन है, तो ये अपने पिताजी से वो पूछें कौन है जिसको बोलने। भूल गए हैं क्या? जी हाँ, वो बिल्कुल अपनी मर्यादा भूल गए हैं। वो पहले अपना लेखपाल बदलें, जो उनके लिए अच्छा सा लिखे और अच्छा सा बोलें, ताकि जनता में उनका अच्छा संदेश जाए। दादा ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जुबान फिसल रही लगातार, तो अपना लिखने वाला जो है उसको बदल दें। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं, बिल्कुल नंबर 1 बात रखी है, बिल्कुल सही रखा है, बहुत सही रखा है जी। आपकी बात संदेश बड़ा देंगे, बहुत बड़ा संदेश देंगे, बहुत बड़ा संदेश देंगे। पार की बात कर रहे थे। आर पार कहाँ है यार? आर पार तो ऐसा आर पार होगा, जरा सा धैर्य रखिए, कुछ चीजें नहीं होती, नहीं बोली जाती है, मत पूछिए। भी आपको बताया नहीं। यस, ये अब की बार क्या देख रहे हैं? अब की बार जैसे सरकार आ गई जी, समाजवादी सरकार, तो एग्जिट पोल में नहीं आ रही जी। मान लो अगर आ जाती तो तब भी ऐसे ही डट के बोलते। ये इस बेटी भद्री राज के इतिहास की सबक को जब लोग भूल जाते हैं तो इतिहास दोहराया जाता है, इतिहास की पुनरावृत्ति होती है मानवर। ये इतिहास की सबक को जब लोग भूल जाते हैं तो इतिहास दोहराया जाता है, इतिहास की पुनरावृत्ति होती है। सरकार किसी की बन जाए,
हमें नहीं कहते हैं, भाजपा को दिखा रहे हैं, उन्हीं की बन जाए। यहाँ सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यहाँ सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। लकीर खींच करके राजनीति हो रही है अब, ये देखिएगा आप। कल आप भी डांस वांस करेंगे कि नहीं? हम उम्र ज्यादा है, हम नाचना तो हमको कम आता है, लेकिन डांस से कुछ ऐसे चीज है जो हम सिर के बल खड़े हो जाएंगे। डांस की बात तो आप छोड़िए, और मैं सिर के बल खड़ा हो जाऊंगा। ये लो, इसी समय लो आप, लो आपने कह दिया। अगर आपने कहा है तो लो, मैं आपके सामने खड़ा होता हूं। अरे ये उत्साह देख सकते हैं। अरे दादा, पहले ये बताइए। आपने कहा तो मुझे ये दिखाना पड़ा। नहीं। जी जी, उम्र कितनी है आपकी? 65 से और 4 महीने आगे हो गया। गाँव से ज्यादा जोश लेके चल रहे हैं, जी, बताइए। है ये माननीय राजा भैया की देन है, ये माननीय राजा भैया की देन है। मैं भी राजा भैया जी जी बिल्कुल देना है। अगर देना होती प्रातःस्मरणीय है, प्रातःस्मरणीय, समझ गया बात को, प्रातःस्मरणीय है, यानी सुबह नाम लेने से कल्याण होता है। आ गए एकदम। जी 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 जी, इसमें जोश है। पूरा फुल जोश है, फुल जोश है। हमसे दूना वाला कोई हो 5 पटक नहीं दूंगा इसी वक्त। और बोले मत, जोश इतना है, जोश इतना है जी। चश्मा उठा रहे लोग। ये डेली चार्ज होते हैं, राजा का नाम लेते हैं क्या? नाम जी जी जी, मैं बताऊं आपसे, ये कहने वाली बात है। आपने कह दिया कि चार्ज होते हैं। मान लीजिए हम अभी राजा भैया को देख लें और देखने के बाद प्रणाम करते हैं, प्रणाम करने के बाद दूर हट जाते हैं, तो बड़ी ऊर्जा आ जाती है, बड़ी ताकत आ जाती है, इतनी ताकत आ जाती है जिसका मेरे पास शब्द नहीं कि कौन सी ताकत आती है। क्या आप जाने, मैंने आपको दिखाया ना, मैं ये नहीं मैं आधे घंटे खड़ा रह सकता हूँ। आधे घंटे में आपको खड़ा नहीं कराएंगे। पता नहीं खड़ा हो सकता है, कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी। दोस्तों, जिस राजा या जिस नेता के ऐसे समर्थक हो, निश्चित रूप से जीत हार तो बहुत बड़े मायने नहीं रखती, लेकिन ये प्यार जो अपनापन है बहुत मायने रखता है। इतना उत्साह, इतने लोग खड़े हैं, इतने लोग किसी नेता या विधायक के लिए खड़े होना नामुमकिन है। इतने लोग तो वोट देने के लिए नहीं निकलते। तो कहीं ना कहीं ये एक अपनापन सा है जो लोगों के बीच में है, और दादाजी बता भी रहे हैं। एक बार शुभ नाम और बता दीजिए। रामलला मिश्र, बाने मऊ महावीर पूर्वा। मिश्रा जी बहुत टाइट है, दुबे जी भी ऐसे में मिले थे भाई साहब। तो ऐसे लोगों से हम आपको ऐसे ही मिलाते रहेंगे, और हमारे साथ बने रहिए। बहुत आभार।